अभी हमारे सदस्य यहाँ पे संजीव झा जी ने बोला तो उनको आपने सपोर्ट किया जबकि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं था। आप कौन पॉइंट ऑफ ऑर्डर के कौन से रूल को पढ़ के बता रही थी जिसमें ये कहा गया कि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देना पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है? बताइए आप। 279 है रूल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है जी अध्यक्ष, वो रूल नंबर 279 है। कहाँ लिखा 279 में? अध्यक्ष महोदय 279 निकालिए। हाँ, पेज नंबर 115। एक सेकंड, ये मैं सदस्य देखिए अभी बिल्कुल हर रोज 2-3 सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाँ, A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules. ये सारे रूल्स और प्रोसीजर्स, तो अगर इसमें इस बुक में से कोई भी रूल और प्रोसीजर वायलेट होता है अध्यक्ष महोदय, आप तो टाइटल पढ़ रहे हैं ना, व्यवस्था का प्रश्न और उन पर निर्णय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड डिसीजन देयर ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दीज रूल्स और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सच सेक्शंस ऑफ द एक्ट as regulate the business of the house। तो ये पूरी किताब के जो रूल्स हैं वो कहीं पर भी वायलेट होते हैं तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। तो जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो पॉइंट, हाँ मैं बताती हूँ क्या उन्होंने वायलेशन की। तो जो क्वेश्चंस का नियम है, क्वेश्चंस में जो मैनर ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, रूल 41 बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि जो जवाब दिया जाएगा, Answers to questions shall be relevant to the subject matter। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे। हाँ, तो इसलिए उस मुद्दे को आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करेंगे। नहीं है कि मंत्री जो रिप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, हम डिसाइड करेंगे। पर आप ये नहीं कह सकते हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज नहीं कर सकते। इसका तो मतलब ये है कि आप करेंगे अध्यक्ष जी, वो हर काम को आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहकर रोक देंगे। नहीं, अगर कोई भी रूल वायलेट होगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा अध्यक्ष जी। कोई भी रूल वायलेट होगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा। डिसाइड हम नहीं करेंगे, डिसाइड आप करेंगे, लेकिन मुद्दा रेज हम करेंगे। मैं आपको एक बात स्थिति स्पष्ट कर दूं पॉइंट ऑफ ऑर्डर की। आपने तो सारा हिंदुस्तान, सारा जहान, ब्रह्मांड इसमें शामिल कर दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर में। ऐसा नहीं है। मैं आपको जो नहीं हो सकता पॉइंट ऑफ ऑर्डर में वो मैं बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं मान लेता हूं इनका ब्रह्मांड इसमें आ गया, पर जो नहीं हो सकता वो मैं पढ़ देता हूं। नहीं, ये बार बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं यहाँ, वो ठीक नहीं है ना। देखिए, अ मेंबर शैल नॉट रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कोई सदस्य ऐसा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाएंगे जो जानकारी मांगने के लिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो या काल्पनिक विभाजन की घंटियां नहीं बजी या सुनाई नहीं पड़ी के संबंध में हो, यानी कि जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई प्रश्न का उत्तर आ रहा है, ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ये आप समझ लीजिए। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है व्यवस्था का प्रश्न कि सदन की व्यवस्था में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। मान लीजिए कोरम नहीं है, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं जी, कोरम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। तो इसलिए उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया है। आप अगर फिर विपक्ष कहेगा कि हमारा माइक ऑन नहीं किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, तो फिर ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर जरूर सुनना चाहता हूं, लेकिन उसका बहाना नहीं होना चाहिए। अब सवाल नंबर 3, हाँ उन पे भी होगा, उन पर भी होगा। प्रश्न संख्या 63, कुलदीप सोलंकी जी। अध्यक्ष जी अभी एक मिनट रुकिए। अध्यक्ष जी मारवा जी बैठिए एक बार। कुलदीप सोलंकी जी। मारवा अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से सवाल नंबर 63 के जवाब चाहता हूँ। वैसे लिखित में आ गए हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो जवाब दिए हैं ये जवाब सत्य हैं। अगर सत्य हैं और तो इसके एक बार इंस्पेक्शन जरूर करा ली जाए। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। मारवा जी आपका तो इन्होंने कहा है आगे कहीं भी सीवर लाइन सेटल नहीं है,
लेकिन पूरी विधानसभा में पालम में 4 जगह मैं अभी तो फिजिकली आप आपको पहले दिखा प्रश्न सकता हूं। दीजिए और मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, फिर आप पूरा प्रश्न करिए। ठीक। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सीवर लाइन के सेटल होने की बात करी है, अगर आपको 4 जगह ऐसी शिकायत है तो मुझे बताइएगा, तो उसको ठीक कराएंगे। एक मिनट, उनको पूछने दीजिए। हाँ जी, आप पूरा हमारे हिसाब से पहले उनको पूरा प्रश्न हमारे हिसाब से मैंने ये नहीं कहा कि कोई झूठ बोल रहा है। हमारे हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से ठीक है, उनके हिसाब से सदस्य के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसकी जांच कराएंगे। तो सही तो है। तो मंत्री जी ने, एक बात सुनिए ना, मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जो उन्होंने प्रश्न किया है सरकार जवाब दे रही है ना, उसके बाद भी उनमें को कुछ लगता है तो पूरा प्रश्न पूछेंगे ना। आप शांत रहिए भाई। हाँ जी, आप लोगों का सवाल मेरा है ना, आपको क्या तकलीफ है? सवाल मेरा है ना। 2 मिनट बैठो शांति से। मैं कह रहा हूं जिस भी अधिकारी ने ये रिपोर्ट दी है, अगर उसने गलत रिपोर्ट दी है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, बस। तो मुझे बोलने दो ना, आपको जरूरत है क्या बोलने की? आपका नंबर आए तो आप बोलना। सवाल मेरा है ना, मुझे बोलने दो। क्या बात कर दी यार, तुमने हायर कर रखा है सारे हाउस। अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही सारे अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी उत्तर वो देंगे, अगर उसमें कहीं पर भी 19-20 होगा तो इसकी जिम्मेदारी सारी अधिकारियों की होगी, और ये होगी। हाँ जी, पूरक प्रश्न के लिए तलविंदर सिंह मारवा जी। व्यवस्था पे जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया, फिर इस पे बोलूंगा। पॉइंट ऑफ पहले ऑर्डर, व्यवस्था ये है, पीछे देखो विट्ठल भाई जी की फोटो लगी हुई है, पटेल साहब की। उसके जो हार है, देखो जो आपके नीचे हार लगे, उनको कृपा करके अध्यक्ष जी हारों को बदली कराओ। ठीक है, बड़े बुरे लग रहे हैं। ठीक है, आप ठीक देखो। दूसरा व्यवस्था पे अध्यक्ष जी, क्वेश्चन आंसर पे कितना समय साथ विपक्ष की लीडर है, इसको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इनको कि नहीं, सुनो मेरी बात। व्यवस्था पे हमारे पर्सन क्वेश्चन का कितना समय खराब हो रहा है, ये नहीं देख रहे। व्यवस्था आपने बिल्कुल ठीक कहा है, कितना समय खराब हो रहा है ये देखो। कम से कम 25 मिनट खराब हो गए। 25 मिनट खराब हो गए। पानी पे 25 मिनट खराब हो गए अध्यक्ष जी। पूरक प्रश्न है आपका? है जी, पूरा मैं पूछ रहा हूँ। पूरक पूछिए। सीवर के लिए अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारी जो सीवर की लाइनें हैं, जहां जहां हम टेंडर डालेंगे, उसको जल्दी से जल्दी प्रोसीजर में लाने का कष्ट करें। दूसरा, जो नई लाइनें पानी की है, उसका भी टेंडर जल्दी से जल्दी हो, जिसके करके, क्योंकि यहाँ सीओ साहब भी बैठी है, सर मेरे को लग रहा है, तो इसलिए क्योंकि सीवर और पानी का जितना टेंडर जल्दी लगेगा, क्योंकि 2-2 महीने, 1-1 महीना गंदा पानी लोग नहीं पी सकते, इसलिए इस प्रोसीजर को मंत्री जी जल्दी से जल्दी करने का कष्ट करें, यह मेरा सवाल है। अध्यक्ष जी, अच्छा, कुलवंत राणा जी, फिर डॉक्टर अनिल गोयल जी। पूरा प्रश्न पूछ लीजिए, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पालम की तरीके से पानी की आपूर्ति के बारे में बताया कि पानी सुचारू से चल रहा है, उसी प्रकार से रिठाड़ा विधानसभा के अंदर पानी की जो गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, उसको जल्दी ठीक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि गंदा पानी पी करके लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, डायरिया और पीलिया के रोगों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सीवर की कुव्यवस्था, जो सीवर डाला गया था 2-3 साल पहले, वो जाम है, उसकी समीक्षा करने के लिए या उस जो काम में कोताही हुई, उसकी जांच के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? ऐसी जानकारी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। डॉक्टर अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में पूरी दिल्ली की शायद हर विधानसभा में ऐसा है। तो मेरा सवाल गै और घै से है कि कृष्णानगर विधानसभा में भी सीवर व्यवस्था लगभग ठप है, वहाँ सीवर लाइन नहीं डालने की कोई योजना है क्या? घै में इन्होंने लिखा पानी की कमी, अत्यंत कमी वहाँ भी है। हमारे यहाँ क्या यूजीआर की व्यवस्था
नहीं है, उसकी है क्या व्यवस्था होने का, और नई पाइपलाइन की व्यवस्था, ये मेरा प्रश्न है। नहीं नहीं, वो सवाल तो उनकी विधानसभा का है ना। नहीं, उनकी अलग है सर। नहीं नहीं, वो तो उसी से संबंधित देंगे ना, उसी से वैसे संबंधित जनरल कुछ बात है तो अध्यक्ष जी, ये जो हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, ये खाली एक विधानसभा की नहीं है, ये पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं का यही हाल है। और ये विपक्ष के मेरे सारे साथी, मेरे सारे माननीय सदस्य जब इस बात से खुश होते हैं कि हमारे सत्ता पक्ष के, हमारी पार्टी के सदस्य ही अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं, तो फिर मुझको लगता है कि इनके पास में ऐसा सौभाग्य नहीं था। ये 10 साल में सत्ता में तो जरूर थे, मगर इनके पास में अपनी सरकार से पूछने का अधिकार नहीं था। हमारे सदस्य अपनी सरकार से सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो सुबह 2 घंटा 3 घंटा जनता से मिलकर यहाँ पर आते हैं, और अगर 200 आदमी मिलने आते हैं तो उसमें से 190 आदमी केवल सीवर और पानी की शिकायत करते हैं। दिल्ली में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है, चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे उनकी विधानसभा हो, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो खड़ा होकर सदस्य ये बोले कि मेरे यहाँ पर पानी सीवर की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एक भी नहीं है। तो क्या 10 साल से इनकी योजना क्या थी? 10 साल से ये जो आतिशी जी 8 तारीख से इतना खुश हैं, शाम को इतना खुश हो रही थी, इनकी सरकार हार गई, केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया, और ये डांस कर रही थी, खुश हो रही थी, और आज तक इतना खुश लग रही हैं। सारे विधायक खुश हैं कि केजरीवाल हार गया, कि हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, समस्या उठा सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ना केवल 48 विधायक बल्कि पूरे 70 विधानसभा का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा आपकी विधानसभा से जुड़ी है, हमारी विधानसभा का सीवर आपकी विधानसभा से जुड़ा है, हमारी विधानसभा की पानी की लाइन आपकी विधानसभा से जुड़ी है। हम ये 22 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं, 48 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं। अगर पानी का काम होगा, सीवर का काम होगा, तो वो 70 विधानसभा का होगा, केवल 48 का नहीं होगा। इसमें 1 मिनट साइलेंट प्लीज। अब प्रश्न संख्या 64 श्री सुरेंद्र कुमार। 64। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से क्वेश्चन नंबर 64। वैसे तो मुख्यमंत्री नहीं है जी, कहा है वैसा आप दे दीजिए। हो चुका, एक बार अध्यक्ष जी का रूलिंग आ गया, पहले दिन ही उसको मान लिया जाए हमेशा। जिसमें बात तो हो चुकी है हमारी। माननीय अध्यक्ष जी, 280 लगाते हैं, जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और इसके बारे में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में स्पष्ट किया है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए आया हुआ सारा महिला समृद्धि योजना में 5100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए प्रस्ताव किया गया है। 4 सदस्यों की इसके लिए कमेटी बन गई है, इसका नोटिफिकेशन होना पेंडिंग है। जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके पास में फाइल चली गई है, तुरंत इसका नोटिफिकेशन होगा। हमारी महिला बहनों के लिए जो भी नियम बनेंगे उसके अनुसार इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, और केवल 48 में नहीं, सारी 70 विधानसभाओं में फॉर्म भरवाए जाएंगे। देखिए, आपसे मेरा क्वेश्चन समय निश्चित कर दे तो अच्छा रहेगा, कब तक शुरुआत हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात माननीय सदस्य ने कही है कि समय निर्धारित कर दें। अच्छा होता कि फरवरी 2024 में ये सवाल आप उस समय के जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी से पूछते, जिन्होंने 2024 के बजट में कहा था, कि 1000 रुपया देंगे, मगर आपकी हिम्मत नहीं होती थी ये सवाल पूछने के लिए। मगर बहुत ही जल्दी दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा। एक मिनट करनैल सिंह जी, बैठ जाइए। हाँ जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके लगातार प्रश्न इसी पे हैं 3-4, तो अभी बैठिए, हम पूछिए, बोलिए जी।
मान आप बात करिए, आप करनैल जी पूछिए, करनैल जी सवाल पूछिए, नकली आधार कार्ड बनाए। करनैल जी आप सवाल पूछिए ना, आप पूछिए, उनको माननीय बोलने अध्यक्ष दीजिए। वो कार्रवाई के, मैं मार्शल्स